अगर ग्रामर सीखना है, इंग्लिश ग्रामर सीखना है और वो भी हिंदी आपका बेस लैंग्वेज रहेगा उससे, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर पहुंच रहे हैं। फटाफट से सीखते हैं हमारा रूल नंबर 6 क्या कहता है। देखिए, ये भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक बहुत ही एसेंशियल रूल है जो आपको समझना ज़रूरी है। रूल कहता है कि जब कभी भी आपके दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए हों, कोई भी दो सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, दो आइडियाज हो सकते हैं, दो इंसान हो सकते हैं, या फिर दो बिल्कुल कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका इन दोनों को कलेक्टिवली एक साथ देखना पड़ेगा और आपका वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। वो अलग बात है कि इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कुछ आइडियाज हो गए, कोई विचार ऐसा हो गया, कोई ऐसा फिक्स्ड एक्सप्रेशन है या पेयर्ड एक्सप्रेशन है, तो इन सारे केसेस में इनको एक ही माना जाता है। जैसे अब कहते हैं ब्रेड एंड बटर, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, लॉ एंड ऑर्डर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इन सारे ही केसेस में, इनफैक्ट इससे और भी बहुत लंबी लिस्ट है ये तो उसके जब कभी भी वो वाली फ्रेजिंग आपके सामने दिखे तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस केस में आपको सिंगुलर वर्ब को ही कंसिडर करना है। अब एग्जाम्पल्स देखने की बारी, लेकिन शुरू करने से पहले एच हिंदी 1 to 1 को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। करते हैं शुरुआत। देखिए, पहला एग्जाम्पल कहता है राम और श्याम तेज दौड़ते हैं, रोज दौड़ते हैं, सॉरी। राम और श्याम सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड नाम है जब कोई भी आपको हिंदी से इंग्लिश सिखाना चाहता है, तो मैंने सोचा मैं भी यूज कर लेता हूँ। राम एंड श्याम रन एवरी डे, ए प्लस बी, ए एंड बी, तो प्लूरल वर्ब आएगा, राम एंड श्याम रन एवरी डे। दूसरा एग्जाम्पल, काव्या और उसकी बहन जल्दी आती है, ए एंड बी फिर से, सो काव्या एंड हर सिस्टर अराइव अर्ली, काव्या एंड हर सिस्टर अराइव अर्ली। तीसरा एग्जाम्पल, मेरे माता पिता और मैं सहमत हैं, माई पेरेंट्स एंड आई अग्री। अच्छा, यहाँ पर माई पेरेंट्स एंड मी अग्री कह सकते थे, माई पेरेंट्स, आई एंड माई पेरेंट्स कह सकते थे, मी एंड माई पेरेंट्स कह सकते थे, लेकिन मैंने माई पेरेंट्स एंड आई क्यों कहा? ये भी एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही एक रूल है। तो उसमें हम कैटेगोरिकली ये बात करते हैं कि आपके सब्जेक्ट्स का प्लेसमेंट कैसे होना चाहिए, तो उसके बारे में आने वाले वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए माई पेरेंट्स एंड आई अग्री ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर आता है, यह किताब और वह नोटबुक मेज पर पड़ी है। फिर से दो हैं, सो दिस बुक एंड दैट नोटबुक आर ऑन द टेबल, दिस बुक एंड दैट नोटबुक आर ऑन द टेबल। शिक्षक और छात्र मिलकर परियोजना करते हैं, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स वर्क ऑन द प्रोजेक्ट टुगेदर, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स वर्क ऑन द प्रोजेक्ट टुगेदर। रीना और अमित गिटार बजाते हैं, रीना एंड अमित प्ले द गिटार, रीना एंड अमित प्ले द गिटार। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आप द का इस्तेमाल करते हैं हमेशा। अच्छा, अगर आपको आर्टिकल्स में भी कंफ्यूजन कंफ्यूजन होता है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। आपको बस कमेंट में लिखना है आर्टिकल्स, और आगे जो भी ग्रामर के और भी बहुत सारे रूल्स कवर करूंगा मैं, तो उनमें आर्टिकल्स को भी कवर कर दूंगा आपके लिए। अगर आपको लगता है आर्टिकल्स वो तो इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी एंड आई डोंट नीड एनी फर्दर क्लैरिटी ऑन दैट, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर क्लैरिटी चाहिए तो कमेंट में जाइए, लिखिए आर्टिकल्स। फिर आता है अगला, मेरा फोन और लैपटॉप काम नहीं कर रहे हैं, माई फोन एंड लैपटॉप आर नॉट वर्किंग, माई फोन एंड लैपटॉप आर नॉट वर्किंग। फिर आता है, दिल्ली और मुंबई महंगे शहर हैं, दो अलग अलग जगहों की बात हो रही है। दिल्ली एंड मुंबई आर एक्सपेंसिव सिटीज, दिल्ली एंड मुंबई आर एक्सपेंसिव सिटीज। समय और मेहनत सफलता लाते हैं, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। समय और मेहनत, टाइम एंड एफर्ट ब्रिंग सक्सेस, टाइम एंड एफर्ट ब्रिंग सक्सेस। फिर आता है, ब्रेड ब्रेड और बटर मेरा नाश्ता है, ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट। ये ध्यान दीजिएगा, ब्रेकफास्ट नहीं कहते इसे, ब्रेकफास्ट। सो ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट। दूसरा एग्जाम्पल आता है, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग सेहत के लिए नुकसानदेह है। ये आपने कई बार टीवी में भी देखा होगा, जब कभी भी स्मोकिंग या ड्रिंकिंग का सीन आता है तो नीचे लिखा हुआ आ जाता है, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ, या फिर इज इंजूरियस टू हेल्थ। बिल्कुल सही है। ये ओवरऑल एक हैबिट की बात हो रही है, हैबिट एज वन सिंगल आइडिया, तो इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे ही ट्रीट करते हैं। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ। फिर आता है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत जरूरी है। अब इसको कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे? सिंगुलर होगा ये तो आपको पता चल गया, क्योंकि एक आइडिया की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन इसको इंग्लिश में कहेंगे क्या? सोचिए जरा, डालिए कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।